महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी पण त्यांच्या शुभेच्छा दिलेल्या आहेत, तर त्याची एवी आपण बघणार आहोत आता। टीम से मनपूर्वक अभिनंदन। किस्सा शुरू टॉकीज होम सिनेमा हा मराठी चित्रपटसृष्टीतील एक अभिनव उपक्रम आहे। आज डिजिटल युगात तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे ही काळाची गरज आहे। अशातच मराठी चित्रपटसृष्टी आणि ग्रामीण प्रेक्षक यांच्यातील दरी कमी करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य किस्सा शुरू टॉकीज सारख्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमातून होते आहे। दर्जेदार मराठी चित्रपट ग्रामीण प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणे हे प्रेक्षकांना तर हवेच आहे, शिवाय मराठी चित्रपट निर्मात्यांच्या सुद्धा हिताचे आहे। 3 तरुण मराठी उद्योजकांनी ही गरज ओळखून आपल्या तांत्रिक कौशल्याच्या आणि दूरदृष्टीच्या जोरावर यावर एक अभिनव उत्तर शोधले आहे। होम सिनेमा 1.0 तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मराठी सिनेमा थेट गावागावात घराघरात पोहोचणार आहे। ही संकल्पना खऱ्या अर्थानं मेक इन महाराष्ट्र, डिजिटल इंडिया, ग्रामीण सक्षमीकरण या धोरणांची सुसंगत आहे। हा उपक्रम तंत्रज्ञानासोबत रोजगार निर्मितीचेही साधन आहे। यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, तसेच मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या जतनास बळकटी मिळेल। मला वाटतं की केवळ एका कंपनीची नाही, तर मराठी सिनेमाच्या एका नव्या पर्वाची सुरुवात आहे। किस्सा शुरू टॉकीज उपक्रमाला, या उपक्रमातील तरुण उद्योजकांना आणि या लोकार्पण सोहळ्यातील सर्व उपस्थितांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपल्या मराठी तरुण युवकांनी मिळून सुरू केल्याने त्याचं आता मूर्त स्वरूप समोर येत आहे। या ठिकाणी त्याचा उल्लेख अतिशय योग्य पद्धतीने केला की आपल्या घरचा चित्रपट आणि बरोबरीने किस्सा शुरू टॉकीज होम सिनेमा या कॉन्सेप्टमध्ये आपल्याला आता सिनेमा त्याच ज्या दिवशी रिलीज होईल त्या दिवशी गावागावात तालुक्यामध्ये आणि घरामध्ये आणि त्यातनं आपल्या मराठी सिनेमाच्या विषयामध्ये तर विशेषतः आपले दर्शक आणि प्रदर्शनाची संख्या वाढवणं हे एकत्र एका तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने करण्यासंदर्भातला हा अभिनव उपक्रम आणि तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाच्या आधारावर मराठी सिनेमाचे दर्शक आहेत मोठ्या प्रमाणात आहेत ते अजून वाढावेत यासाठी केलेला हा प्रयोग आहे आणि म्हणून त्याला शुभेच्छा देणं हे माझं कर्तव्य सुद्धा आहे आणि माझी आवड सुद्धा आहे। म्हणून मी जटार साहेब तुम्हाला आणि तुमच्या सर्व टीमना मनापासून शुभेच्छा देतो आणि या अभिनव प्रयोगातून आपले जे दर्शक गावागावात घराघरामध्ये ज्यांना अतिशय फर्स्ट हँड ज्याला म्हणतो म्हणजे प्रथम रिलीज झाल्या प्रदर्शित झाल्या त्यांना बघण्याची सुद्धा सोय मिळावी आणि त्यामुळे दर्शकही खुश आणि बरोबर डायरेक्टर निर्देशकही खुश, मराठी सिनेमाचा सुद्धा आमदानी वाढो आणि कलाकार सुद्धा खुश, अशा सगळ्या गोष्टी इकोसिस्टीममध्ये व्हाव्यात या प्रयत्नातून केलेला हा उपक्रम आहे। त्याला मी माझ्या शुभेच्छा देतो आणि याला यश मिळो असं शुभ इच्छितो आणि मी सचिनजींना सांगतो की तुम्ही शुभेच्छा द्या म्हणजे मग मलाही दुसऱ्या कार्यक्रमाला जाण्याची परवानगी घेऊन निघता येईल। सर्वांना नमस्कार। शेलार साहेबांनी अतिशय सुंदर सांगितलेलं आहे, त्यात फक्त मी काहीतरी जोड करतो, ती म्हणजे अशी की अनेक असे तालुका आहेत, गाव आहेत आपल्या या महाराष्ट्रात जिथे सिनेमाच नाही आहे। तर जिथे जिथे सिनेमा नाही आहे तिथे तिथे आपल्या घरचा चित्रपट पोहोचणार आहे। यातली खरं म्हणजे शेलार साहेब आपल्या महाराष्ट्रात अशा अनेक जागा आहेत जिथे प्रेक्षक त्यांना 40-40, 50-50 किलोमीटर लांब जाऊन चित्रपटगृहाची तिकीट काढून मराठी चित्रपट पाहावा लागतो। त्यांना ही संधी आहे आणि या संधीचा त्यांनी
पुरेपूर उपयोग करून घ्यावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. हे माझं आवाहन आहे. एक गंमत थिएटर ओनर्सना कळावी म्हणून सांगतो की जिथे सिनेमा हॉल आहे त्याच्या आसपासच्या काही किलोमीटरपर्यंत ही गोष्ट पोहोचत नाही. म्हणजे सिनेमा थिएटर्सचे जे मालक आहेत त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत इन्सिक्युअर्ड वाटायची गरज नाही. तुमचा सिनेमात जाऊनच, सिनेमा हॉलमध्ये जाऊन, चित्रपटगृहात जाऊनच ते चित्रपट पाहणार. पण जिथे तो नाही आहे ही त्यांना उपलब्ध होते आहे फक्त त्याच ठिकाणी. आणि त्याचबरोबर चित्रपट निर्मात्यांनी आणि वितरकांनी आपला चित्रपट या संस्थेला दिल्याशिवाय तो तिथे बघितला जाणार नाही, दाखवला जाणार नाही. त्यामुळे ह्याची जास्तीत जास्त माहिती करून घ्या. कारण माहिती करून घेतल्याशिवाय तर तुम्ही तुमचा चित्रपट तिथे लावणार नाही, देणार नाही. तर तुमच्याही करता काय उपयुक्त आहे हे पहा आणि प्रेक्षकांकरता सुद्धा काय उपयुक्त आहे तेही पहा. किस्सा शुरू टॉकीज या तिन्ही शब्दांमध्ये एकही शब्द मराठी नाही आहे. किस्सा हा शब्द उर्दू आहे, शुरू हा शब्द हिंदी आहे आणि टॉकीचा शब्द इंग्रजी आहे. त्यामुळे मी संतोषला सांगितलं की आपल्या घरचा चित्रपट हे आलं पाहिजे कुठल्याही परिस्थितीत. आणि त्यांनी माझं बोलणं ऐकलं शेलार साहेब आणि त्यांनी हे पाऊल उचललेलं आहे. संतोष हा माझा खूप जुना साथी आहे. त्याच्या करिअरची त्यांनी सुरुवात नवरा माझा नवसाचा वनच्या एडिटिंगनी केली होती. एडिटिंगच्या टीममध्ये तो सामील होता. तेव्हापासूनची आमची साथ आहे आणि ही साथ अजून अशीच पुढे जाणार आहे. माझ्या शुभेच्छा, शुभाशीर्वाद तुझ्याबरोबर आणि तुझ्या टीमबरोबर आहेत. आणि काहीही कधीही लागलं तरी मी ह्यांच्या वतीनं सुद्धा सांगतो, आम्ही आहोत सांगायला तुला काय जर काय विचारावंसं वाटलं तर. आणि या सर्वांची उपस्थिती हे सिद्ध करते की आम्हीच फक्त नाही तर ही सर्व मंडळी सुद्धा तुझ्याबरोबर, तुझ्या टीम बरोबर आहेत. अशी साथ ठेवा. असंच मराठी चित्रपट असाच मोठा करा. मराठी भाषेला मोठं करा. मराठी भाषा जगली तरच चित्रपट, नाटक जे मराठीशी निगडित आहेत तेही जिवंत राहू शकतील. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. You saw him just now, so he's one of the guy who actually, also said yes when I introduced Santosh and them together कि ये हम लोगों को करना चाहिए and हमारी पिक्चर जो है वो साथ साथ में, because इन्हीं की फिल्म के लिए जब मैं गुजरात में शूट करने गया था और इन लोगों के 4-5 दिन का सेक्शन एक गांव में था, which was almost like अहमदाबाद से हम लोग एक जगह जाके रुके जिसको पाटन बोलते हैं, और पाटन से भी 40 किलोमीटर अंदर जाके एक गांव था हारिज, और इनके जो इन्वेस्टर्स थे वो हारिज के थे. तो एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी कि हारिज में जो इन्वेस्टर्स हैं वो इतने पैसे हैं उनके पास, वेलफेयर से लेके सारी गाड़ियाँ, सारी चीज़ें हैं उनके पास, लेकिन इनको जब फिल्म देखनी होती है तो ये बात कर रहे थे कि दीपक भाई हम लोग 4-5 फैमिली एक दिन प्लान करते हैं और हम लोग यहाँ से पाटन जाते हैं और पाटन जाके हम लोग फिल्म देखते हैं. और ये बात मैंने संतोष को बोली तो वो हंस रहा था जब मेरे घर पे बैठा था. उसको लग रहा था कि मैं अपनी किस्से सुना रहा हूँ उसको. पर अजीब सी बात ये थी कि वो उसने तब मेरे को ये बोला कि इसी का सोल्यूशन ये है भैया. So it was such a proud moment that I felt. I said this is so right because there's so many villages all over the country we have, और वहाँ पे अंदर तक जगह पहुँचती नहीं है. और गांव का मैंने पूछा भी था, इनफैक्ट मेरे जो इनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मैंने पूछा था, बोला आप लोग तो चलो रईस है, आप लोग तो चले जाते हो, पर यहाँ पे गांव में बाकी के लोग, तो बोलते बाकी के लोग तो जब फिल्म कहीं कोई मौका मिलेगा तब दिखाई देती है उनको. So maybe the film might be able to, screen in their homes, maybe after 2 years, maybe after 1 year, you never know. But I think it is so wonderful that, this is what is happening. And lucky Gajendra has also, done this and immediately said yes to it. I'm absolutely proud of this boy and the whole team. And I'm very happy that this is what is happening in India. बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मौका ही नहीं मिलता गांव में देखने का,
So I think it's a wonderful thing, and I thank Bombing also for having accepted this and said that okay, we'll definitely go with this immediately. So as soon as we launch in Gujarat, definitely our film will be there. Yeah. थैंक यू सर, वुड यू लाइक टू से समथिंग? मैं एक्टर पहले हूँ, प्रोड्यूसर बाद में। जब ये पता चला कि ये सब लोग देख पाएंगे, गांव के अंदर भी, तालुका के अंदर भी, तो रेवेन्यू सब बात की बात है। एज एन एक्टर हमको यही चाहिए कि हर ऑडियंस आपको देखे। तो मेरा हाँ बोलने का कारण ही ये था कि मैं एक्टर हूँ, गांव गांव पहुँचूंगा, रेवेन्यू बाद में देख लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हमारी स्टिक से उसी फ्राइडे को वो फिल्म उस गांव में रिलीज़ हो सकती है, उस गांव का यूज़र देख सकता है। हम लोग का इंटेंशन यही था कि रीजनल सिनेमा, रीजनल लोग जहाँ रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उस गांव तक पहुंचाना था। और टेक्नोलॉजी की मदद से, हार्डवेयर की मदद से, किसी और सर्विस के ऊपर डिपेंड ना रहते हुए हमने ये किया हुआ है। इसकी पूरी डिटेल तो आपको पता चल गई होगी, लेकिन इंटेंशन यही था कि ज़रूरी क्या है, एक फ़िल्म जब बनाता है कोई, उसका हमेशा ये मकसद रहता है कि पूरी इंडिया देख ले। और पूरी इंडिया का मतलब होता था 2% लोग, इससे ज़्यादा लोग देखते नहीं है फिल्म। तो पूरी इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उससे 2% ही लोग देखते हैं, तो बाकी के लोग क्या करते हैं। तो हमने उसका जब नंबर्स निकाला तब हमें मालूम पड़ा कि ये जो विलेजेस है, 6 लाख के करीब इंडिया में विलेजेस है, जो थिएटर से कोई संबंध नहीं है वो लोग का। वो 6 लाख नंबर ऑफ़ विलेजेस है। हर विलेज में आप समझ लो 1200 से 1500 एक पॉपुलेशन होता है एवरेज। तो ये नंबर बहुत अजीब है। इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, तभी चोरी होती है, तभी पायरेसी होती है, तभी लोग पेन ड्राइव लेके इधर उधर घूमते हैं। कोई पान वाला से 20 रुपये में डाउनलोड करवा लेता है, ऐसा पिक्चर देखा जाता है। ये प्रोड्यूसर का नुकसान करवाता है। बट उस आदमी की मजबूरी थी, वो चोरी नहीं करना चाहता था, उसको पिक्चर देखनी थी, बट उसके पास अवेलेबल ही नहीं है। और प्रोड्यूसर के पास कोई रास्ता नहीं था कि उसको मैं ये 20 रुपये में मैं कैसे बेचूँ। तो आज हमने वही काम टेक्नोलॉजी की मदद से किया है, जहाँ पे यूज़र को वो उसी 20 रुपये में ही मिलेगा। 20 रुपये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर फैमिली में मिनिमम 4 लोग रहते हैं। तो 99 का टिकट अगर है और एक फैमिली देख रही है तो वही 20 रुपये के करीब गिरता है। तो हर आदमी के लिए 20 रुपये देने के लिए किसी को दिक्कत नहीं होती, जिसमें नया पिक्चर आपको उसी दिन देखने मिलेगा। अगर आपको 99 में 20 रुपये में देखने मिल रहा है तो चोरी कोई क्यों करेगा। और ये पैसा पूरा प्रोड्यूसर को मिलेगा। प्रोड्यूसर अगर कमाएगा तो अगली पिक्चर उससे ज़्यादा अच्छी बनाएगा। तो ये अपने कल्चर के लिए, अपनी फिल्मों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ को हमें समझना पड़ेगा और इस सिस्टम को अपने को सारे प्रोड्यूसर्स को मिलके भी इसके पीछे खड़ा रहना पड़ेगा कि ये कैसे पहुंचेगा गांव-गांव तक। मैं अकेला ये काम कर सकता हूं, लेकिन अगर 10 दिन लगने वाले, आप लोग साथ आओगे सारे प्रोड्यूसर्स जो फिल्में बनाते हैं, तो ये काम 2 दिन का है। तो ये सब करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं स्टार्ट करने के लिए आज 0 है, हम कल से 1 हो जाएंगे। तो 99 तक पहुंचना है, हज़ारों तक पहुंचना है। और आगे का प्लान ये है कि इंडिया के बाद हमको यूके और यूएस में चालू करवाना है। ये ऑलरेडी हम लोग कुछ पेपर वर्क के चक्कर में है और उधर डिवाइस के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सेम डे मराठी पिक्चर अगर मुंबई में रिलीज़ होगी, उसी दिन वो लंदन में भी रिलीज़ हो सकती है और उसी दिन वो यूएस में भी रिलीज़ हो सकती है, जिससे यहाँ की पिक्चर यहाँ का यूज़र 99 रुपीज़ में देखेगा। लंदन में शायद वो 5 पाउंड में देखेगी एक फैमिली, और यूएस में शायद वो $5-6 में देखेगी। और प्रोड्यूसर को एक व्यू के पीछे इंडिया में अगर 50 रुपये मिल रहे हैं, लंदन के व्यू के पीछे उसको 250 मिलेंगे, यूएस के व्यू के पीछे उसको 250 मिलेंगे। तो ये प्रोड्यूसर का एक्स्ट्रा इनकम है। आज मराठी प्रोड्यूसर यूएस यूके तो रिलीज़ कर ही नहीं सकता। वो अगर चाहता भी है करवाना तो कोई उससे $500, $1000, $2000, $5000 में उससे राइट्स खरीद लेता है और वो एक्सप्लॉइट करता है वो राइट्स। तो इनका ओनरशिप भी चला जाता है प्रोड्यूसर्स का। तो अपने सिस्टम में कोई हम लोग ओनरशिप राइट्स नहीं खरीदते, पेपर व्यू रखते। और आगे चल के ये जब इतने बड़े लेवल पे अगर पहुँचेंगे तो इसके नंबर्स बहुत अजीब है। बट फिलहाल मैं वो नंबर्स की बात नहीं करता, मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करता हूँ कि कोई प्रोड्यूसर नुकसान में नहीं जाएगा अगर ये महाराष्ट्र में हर जगह पहुँच गया तो। एक आदमी अगर आम जनता के लिए अगर कहा जाए कि वो क्यों ये ले, इस पर क्या कुछ कहना है? ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके पास, बहुत ऑप्शंस हैं। हर दिन कोई नई फिल्म, नई सीरीज, हर चीज़ आ रही है। ऐसे में यूज़र को इस चीज़ को लेकर यस, हम लोग की यूएसपी अभी ये है कि जिस दिन फ्राइडे को पिक्चर थिएटर में रिलीज़ होती है, आपको उसी दिन वो फिल्म हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। हर एक OTT जो भी उनका सिस्टम होता है वो 6 वीक 8 वीक डिलेड चलता है। और उसके बाद
हर एक OTT ऐप का सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल है और हम लोग का सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल नहीं है। आपके पास डिवाइस अगर है तो आप साल में एक पिक्चर देखोगे तो आपको 99 देना पड़ा। आपने अगर 2 देखे तो आपने 198 दिया। तो अगर आपने देखा ही नहीं तो कुछ भी नहीं दिया मुझे। तो आप जितना देखोगे उतना ही पे करना है। सब्सक्रिप्शन में गांव का पब्लिक ऐसा नहीं है कि जो 199 का मंथली रिचार्ज एक ऐप के लिए करता है, वो गांव का आदमी नहीं है, वो शहर का आदमी ज़रूर है और शहर का आदमी अपने डिवाइस का टारगेट भी नहीं है। तो ये टोटली दो अलग चीज़ें हैं। तो ये जो 99 रुपीज़ पे करना है, ये नई फिल्म के लिए है या उसे पुरानी फिल्में देखनी है, तो क्या उसे भी उस चीज़ के लिए पे करना है? हम लोग का कॉन्सेप्ट 99 रुपीज़ है, मैक्स टिकट है और ये सिर्फ नई फिल्मों के लिए। अगर ओल्ड फिल्में आती है तो वो 100% 99 से कम में देखने मिलेगी। हिंदी फिल्में भी है, आपको सबको मैगी फिल्में पूछने लगा है, आपको ऊपर इंडिया में एंट्री करना है, इंडिया के बाहर। ऐसे केस है कि हिंदी फिल्में भी जो थिएटर्स में ऐसी भी हिंदी फिल्में आप इस श्रेणी में लाएंगे या गाँव तक इसका मार्केट करेंगे? अभी मैं आपको खुला ये कहना चाहता हूँ कि बहुत क्लियरली हिंदी फिल्में पैसा बना सकती है। उनके राइट्स खरीदे जाते हैं, लोग कम पैसे में सही खरीदते हैं, लेकिन मराठी को खरीदते नहीं है कोई। मराठी फिल्मों का अलग रोना है। मराठी और मेरा जो नेटवर्क है वो गांव में पहुंचने वाला है। मेरे सोलापुर के अंदर अगर कोई 70 गांव है, उस गांव में हिंदी बोलने वाला आदमी नहीं मिलेगा आपको, उधर मराठी बोलने वाला मिलेगा। तो हिंदी पिक्चर मेरे नेटवर्क के लिए किसी काम की है नहीं, इसलिए मैं अभी हिंदी ले नहीं रहा। और अगर कोई हिंदी मुझे देना भी चाहेगा तो मैं बोलूँगा मराठी डब करके दो, क्योंकि मेरा सोलापुर के अंदर बैठा हुआ आदमी को हिंदी नहीं समझ में आता। आपका ये कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले ये होता है कि पहले जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है और बात की जाती है कि आप ये कर रहे हो। कितने % प्रोड्यूसर्स रेडी हुए इस कॉन्सेप्ट में? सर जी, मराठी में हर साल 120 प्लस फिल्में बनती है और 120 फिल्मों में से 5 या 6 पिक्चरें अपना पैसा प्रॉफिट में लेके आती है और मेरे ख्याल से 10% लोग हैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते हैं, बाकी सारे लॉस करते हैं मराठी फिल्मों में। तो प्रोड्यूसर के पास ऑप्शन नहीं है कुछ, ना मराठी पिक्चर कोई खरीदता है, ना उसका वैल्यू मिल रहा है, ना थिएटर्स में उसका रिकवरी हो रहा है। तो उसके पास ऑप्शन नहीं है और मैं वो बिज़नेस उनको देना चाहता हूँ। तुम्हारे सारे ऑप्शंस अलाइव रखते हुए मैं तुमको एक एडिशनल रेवेन्यू दे रहा हूँ, आप ये सब करो। बट ये सब करने के बाद अगर मेरे नेटवर्क पे आके अगर आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 10 रुपये एक्स्ट्रा है। थिएटर में रिलीज़ करने के पहले प्रोड्यूसर को पैसा लगाना पड़ता है। मेरे नेटवर्क पे पिक्चर रिलीज़ करने के लिए आप प्रोड्यूसर को 1 रुपया देना नहीं पड़ता। उसने सिर्फ पिक्चर बनानी है दिल से और पिक्चर बनाने के बाद मेरे पास आके दे देनी है, उसको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगी। अब अपलोडिंग की कॉस्ट हमारी भी है बट हम लोग अपफ्रंट नहीं लेते। जैसे बाकी सब नेटवर्क पे तुमको पहले थिएटर बुक करना पड़ेगा, तुमको PR का पैसा देना पड़ेगा, तुमको होर्डिंग छापने के पैसे देने पड़ेंगे, तुमको DCP के लिए पैसे देने पड़ेंगे, तुमको KDM की लेना पड़ेगा। ये थिएटर में करना ही पड़ता है और उसके लिए एडवांस पैसे लगते हैं। बट अपने इधर उसके कोई एडवांस पैसे नहीं है। तो प्रोड्यूसर का 1 रुपया ना लगते हुए अगर उसको 10 रुपये भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो मेरे लिए वो उसके लिए प्रॉफिट ही है। और ऐसे मार्केट में जा रहे हैं जो अनटच्ड है, आज तक किसी ने टच ही नहीं किया है। एकदम कोर मार्केट है जिसको जहाँ तक हम लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक अगर हम लोग पहुँच गए देन नथिंग लाइक इट। ऐसा अच्छा, आज के ज़माने में OTT ऐप जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसे स्ट्रिक्ट लाना क्या वजह रही कि स्ट्रिक्ट लाना? इसका एक बहुत सीधा सिंपल जवाब है, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मैं आपको बताता हूँ। आपका सवाल बहुत करेक्ट है। इतने OTT ऐप है तब हम ये स्टिक क्यों लेके आए? स्टिक लाने से कंटेंट भी मेरा हो गया, वो प्लेबैक करने वाला हार्डवेयर भी मेरा हो गया और सिस्टम भी मेरा हो गया। कोई भी ऐप में क्या होता है, आपको थर्ड पार्टी का सिस्टम यूज़ करना पड़ता है, तो आपका वनरेबिलिटी हमेशा रह जाता है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। अभी आप कोई भी प्ले स्टोर में इसमें आप फिल्में चढ़ाते हो या कुछ भी कंटेंट बेचते हो तो एक पर्टिकुलर चार्ज, वो चार्जेस वेरी होते हैं। बट डिजिटल कंटेंट के लिए शायद 10%, 15%, 20% गूगल काट लेता है, एप्पल काट लेता है, जबकि उन्होंने सिर्फ कनेक्ट करवाया, वो ऐप की वजह से वो पैसा कट जाता है। बट वो पैसा मेरे हिसाब से वो प्रोड्यूसर का नुकसान हो गया। तो इसलिए हमने हमारा ही एक इकोसिस्टम बनाया जिसमें UPI से पेमेंट होता है और वो पूरा पैसा इंडिया में रहता है और इंडिया में ही बटता है। किस में बट रहा है? विलेज के पार्टनर में बट रहा है, एज ए एग्जीबिटर प्रोड्यूसर में बट रहा है, GST में जा रहा है। 99 की वजह से गवर्नमेंट का 5% ही GST आता है। तो ये जो डिवाइडेशन हो रहा है इसमें कोई पैसा ऐसा नहीं जा रहा है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है।
तो जो भी इकोनॉमिक है वो पूरा इकोनॉमी इंडिया के अंदर है, तो उसका बेनिफिट अगर कुछ टैक्स का बेनिफिट हो रहा है तो गवर्नमेंट को हो रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा वो पैसा। तो वो अगर बाहर जा नहीं रहा, वो बचा रहे, तब हम लोग प्रोड्यूसर को उतना एक्स्ट्रा दे रहे। अगर वो जाता तो शायद मैं भी 50% नहीं दे सकता। स्टिंग का कोई इनिशियल प्राइसिंग है या फिर Yes. किस तरह से इसको market होगा? इसका MRP 4999 है। अभी हमने लॉन्च में उसको वापस पहले हमने 1000 सोल्ड आउट जो किए वो 2999 में ही रखा था, वो सेल हो चुका हमारा। और आज लॉन्च के बाद 3499 में हमने उसको रखा हुआ है सेल के लिए, और 99 में प्री बुक कर सकता है आदमी। आपका बुकिंग कंफर्मेशन होने के बाद में आपको पेमेंट करके डिलीवर हो जाएगा डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी राजेश कुमार बहुत चल रही है मराठी फिल्म, तो ऐसी फिल्में जहाँ डिमांड बहुत है और शायद बहुत सारी जगह थिएटर्स नहीं होते, जैसे आप हमारे कंटेंट में, Right. तो ऐसी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स तो आप जाएंगे उनसे, चाहेंगे कि वो फिल्में हर गाँव तक रिलीज हो, इसके बाद नहीं सर, हम डिमांड है थिएटर में। नहीं, हम चाहते हैं सर, हम हमारी कोई पिक्चर से या किसी से कुछ दुश्मनी नहीं है। हम तो चाहते हैं गाँव तक सारे पिक्चर पहुँचे अभी, बट वो देने वाले पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम तो सबको मांग रहे हैं। हमने आज पूरा इवेंट करके यही बोला है कि सब लोग